हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। वस्त्र निर्माण सामग्री की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तंतु। प्राप्ति के आधार पर वस्त्र उपयोगी तंतु के 3 वर्ग हैं। देखिए, वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले तंतु, प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले तंतु, खनिज स्रोतों से प्राप्त होने वाले तंतु, वस्त्र उपयोगी तंतु। मुख्य प्राकृतिक वस्त्र उपयोगी तंतु हैं कपास, लिनिन, हेम, जूट, रेशम, ऊन। कपास, लिनिन, जूट, हेम को वनस्पति प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। वनस्पति तंतु को सेलुलोज तंतु भी कहा जाता है। रेशम व ऊन को प्राणिज तंतु कहा जाता है। प्राणिज तंतुओं को प्रोटीन तंतु माना जाता है। कपास का तंतु किससे प्राप्त होता है? बीज से। पौधों के तनों से जूट, हेम, लिनिन तंतु पाए जाते हैं। वैज्ञानिक आधार पर विभिन्न तकनीकों की सहायता से निर्मित वस्त्र तंतुओं को हम क्या कहते हैं? क्रमित तंतु कहा जाता है। यांत्रिक विधि द्वारा बनाया गया जाने वाला क्रमित तंतु क्या है? रेयॉन है। रासायनिक विधि द्वारा बनाया जाने वाला क्रमित तंतु नायलॉन, डेकोलॉन, ऑर्लॉन, एग्रीलॉन है। लंबाई के आधार पर तंतुओं को 2 भागों में बांटा गया है, स्टेपल फाइबर और फिलामेंट फाइबर। लंबाई के आधार पर रेशम के तंतु को फिलामेंट फाइबर की श्रेणी में रखा जाता है। लंबाई के आधार पर कपास के तंतु को स्टेपल फाइबर की श्रेणी में रखा जाता है। लंबाई के आधार पर क्रमित तंतु को फिलामेंटल फाइबर की श्रेणी में रखा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। वस्त्र उपयोगी तंतुओं के प्रमुख आवश्यक गुण हैं पर्याप्त लंबाई, सुदृढ़ता, परस्पर सटने की क्षमता, अवशोषकता, आसान धुलाई। वस्त्र तंतुओं में परस्पर सटने की क्षमता अच्छी होने की स्थिति में उनसे निर्मित धागा उत्तम श्रेणी का मजबूत बनता है। अधिक लंबे तंतुओं से बने वस्त्रों की सतह चिकनी होती है। सूती वस्त्र के तंतु कपास के पौधों के बीज से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम प्राणिज प्राकृतिक वस्त्र उपयोगी तंतु हैं। रेशम प्रदान करने वाला प्रमुख 2 कीड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। भेड़ों के अतिरिक्त ऊनी तंतु आपका बकरी, खरगोश, लोमड़ी, ऊँट आदि पशुओं के बालों से भी प्राप्त किए जाते हैं। रेयॉन तंतु यांत्रिक विधि द्वारा निर्मित क्रमित वस्त्र उपयोगी तंतु हैं। रेयॉन के तंतुओं का उत्पादन बांस की लुगदी, गोंद, लौर, पेड़ों के तनों की लुगदी, कपास की पट्टियों से होता है। नायलॉन के तंतु रासायनिक विधि द्वारा निर्मित क्रमित वस्त्र उपयोगी तंतु हैं। नायलॉन के तंतु ताप के अच्छे संवाहक नहीं होते हैं। इन तंतुओं से निर्मित वस्त्र धारण करने पर शरीर की गर्मी सरलता से बाहर नहीं निकल पाती। गर्मियों में इन्हें धारण करना असुविधाजनक प्रतीत होता है। टेरिलॉन के वस्त्रों पर सलवटें नहीं पड़ती हैं। टेरिकॉट के वस्त्रों पर क्रीज बनी रहती है, आरामदायक होते हैं। टेरिबुल सुकरणरोधी होते हैं और यह ऊन से अधिक क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। तो टेरिबुल क्या होते हैं? सुकरणरोधी होते हैं और ये ऊन से अधिक मजबूत होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट थे, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।